डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, हम जिस बात पे है कि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, अब देखिए हर चीज में राजनीति है। आप जो विदेश में दल भेजे जा रहे हैं उसको लेकर भी राजनीति, आप दलों से नाम मांगते हैं कि आपके जो विरोधी दल हैं उनसे नाम मांगते हैं, और फिर आप शशि थरूर का नाम रखते हैं। और वो शशि थरूर क्या क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, आप निकाल लीजिए, पुराना पूरा इतिहास निकाल लीजिए कि उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया है। इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां उनको लेकर हुई हैं। मतलब अब आप उनको देशद्रोही तक कहा गया भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा। आज वो बिल्कुल लगते से कर हो गए प्रधानमंत्री जी के, चूंकि उनकी कांग्रेस में जिस भी तरीके का सीन है सारा कुछ है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। देशद्रोह है, देशद्रोही है कांग्रेस, वो जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा? देखिए, एक सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। एक बार एक नारा बहुत प्रचारित हुआ था बीजेपी के बारे में, चाल, चेहरा और चरित्र अलग है। तो उस वक्त उसकी परिभाषा इस नारे को और इन विज्ञापनों को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वाकई समझ में आ गया कि चाल, चेहरा और चरित्र तीनों क्या है, क्योंकि ये तीनों चीजें छूटती नहीं। जब आप चलने लगते हैं तो आपकी चाल भी पता चलती है, जब आप बोलने लगते हैं तो आपका चरित्र भी पता चलता है, और जब आप लंबे समय तक राज करते हैं तो आपका चेहरा भी सामने आ जाता है। तो यही हुआ है। आप देखिए, विजय शाह से लेके और जयशंकर तक की बात हम लोगों ने कर ली। कानपुर के एक विधायक जी ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट हुआ था यूपी के डिप्टी सीएम पर, उसके ऊपर सब बवाल चल रहा था, मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब उन्होंने जो भाषण दिया है, मैं उस शब्दों को तो दोहरा नहीं सकता। और तब वो शब्द बोले गए जब वहां महिलाएं बाकायदा मौजूद थी। तो ये चरित्र है, ये उस पार्टी का चरित्र है जो संस्कार चलाती है, और ये उस संगठन का चरित्र है जो संस्कार भारती चलाता है। तो अब इसमें बहुत कुछ कहना नहीं है क्या? अभी बिलाल भाई कह रहे थे कि देश कैसे चलता है। बिलाल भाई, देश ऐसे चलना चाहिए। आपकी अनुमति से मैं संशोधन कर रहा हूं। देश इनमें से किसी तरीके से नहीं चल रहा। देश वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ लोग अपनी लाठी से अपनी भैंस खा करें। और देश क्या, दुनिया भी ऐसे ही चल रही है जैसे देश चल रहा है। हमारे यहां वैसे ही ट्रंप जी अपनी दुनिया में चला रहे हैं, वैसे ही अमेरिका में भी बहुत सारा चेंज। अब भारत की कूटनीति को लेके इतने सवाल खड़े हुए हैं, इतने सवाल खड़े हुए हैं, हर कदम पे सवाल खड़े हुए हैं। और ये सवाल थे, हम एक एक करके अपने पड़ोसियों से हार रहे थे। मगर जब हम हार रहे थे तो हम उस वक्त कभी ट्रंप साहब को गलबैयां डालते हुए, झप्पियां लेते हुए, कभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ होता हुआ, कभी कुछ, ये सब हो रहा था। लेकिन जब संकट काल में आपकी परीक्षा हुई, आपने G20 को इतना बड़ा इवेंट बनाया था देश में, हर यूनिवर्सिटीज में उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस, सड़कों के नाम जिलों जिलों में G20 पे रख दिए गए। G20 का कौन सा देश आपके साथ आया? क्वाड इतना बड़ा अलायंस बना था, सार्क को तो आपने बर्बाद ही कर दिया। तो भाई, डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल उत्कर्ष सर, मैं इसी में आपका जोड़कर याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ 1.5 दशक पहले, 1.25 दशक पहले तक दुनिया के बहुत सारे देश थे जो हमारे साथ निरंतर खड़े रहा करते थे। लेकिन जिस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती थी, जिस तरीके से आप हिंदू मुसलमान करते चले आ रहे हैं, तो फिर वो देश क्यों आपके साथ आएंगे जहां ये बहुतायत है? यही शायद वजह है कि आप तो चटकते चले जा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि फॉरेन डेस्क क्या कर रहा है। आप देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ये बात यहां जिक्र करना चाहता हूं कि भारत का एक स्टैंड रहा उसके लिए, भारत की पॉलिसी रही। अभी भी यूएन में जब वोटिंग की बात आती है तो हम पैलेस्टाइन के फेवर में वोट करते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रो इजराइल एक्ट होता है, जिस तरह से बीजेपी के समर्थक
प्रो इजराइल होते हैं, आप एक झटके में दुनिया के 50 देशों से के सामने अपनी छवि खराब करते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट से लेके वेस्टर्न एशिया तक। आप यूरोप जाते हैं, धंधा तो करते हैं और शो ये करते हैं कि आप बहुत, यूरोपियंस बहुत मैच्योर लोग हैं, वो अमेरिका नहीं है। अच्छा, आप अमेरिका पे ऐसा झुक गए कि रूस से आप तेल खरीद के सोच रहे हैं कि आप रूस पे एहसान कर रहे हैं, फिर आप यूक्रेन चले जाएंगे और सोचेंगे कि पुतिन आपके साथ खड़ा रहे। मतलब ये बेसिक्स जो हैं डिप्लोमेसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सरकार में, तो विदेश मंत्री का नाम अभी हमने सुनना शुरू किया। मोदी 1 और 2 में विदेश मंत्री का पता क्या था, मोदी खुद ही सारे मंत्री थे। किसी के नाम याद नहीं रहते, किसी के नाम याद नहीं रहते। आज की तारीख में भारत, जो कि ऐतिहासिक रूप से 1947 के बाद से भारत में, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे राजीव गांधी, स्टेट्समैन की कंट्री थी ये। यस सर, यस सर। अब स्टेट्समैनशिप खत्म है भारत की। आप 2 साल पहले बता रहे थे कि यूक्रेन और रूस का वार रुकवाने के लिए दोनों लोग आपसे बात कर रहे हैं। आपके वार अलाइक टाइम में तो ये दोनों चुप हो गए। पापा हो गए थे आप, पापा हो गए थे, पापा हो गए, पापा हो गए। बाद में पता चला कि पापा कौन है। तो सवाल ये है ना कि कुछ चीजों को, ठीक है, आप जो अपने देश में कर रहे हैं, आप अपना एक गोदी मीडिया आपने बना लिया है, आपके पास सोशल मीडिया पे ट्रोल्स हैं, सब कुछ आपके पास है, आप जो चाहिए कर लीजिए। लेकिन दुनिया ना आपके ट्रोल्स को देखती है, ना आपकी मीडिया को देखती है। वो उतने ही प्रोफेशनल तरीके से आपके बिहेवियर को देखती है जैसे कि किसी देश को देखना चाहिए। आप तस्वीरों से दिखा रहे हैं विदेश नीति। तो इस परिस्थिति के भीतर हम, अब डेलीगेशन जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसकी पॉलिटिक्स की बात तो हो ही चुकी है कि आप नाम मांगते हैं और भेजते किसी और को। इसलिए आपको स्पेसिफिकली मैंने शशि थरूर का नाम लिया कि आपने क्या क्या नहीं कहा उनको। नहीं, अब आप एक और इंटरेस्टिंग उन देशों की सूची देखिए जी, जो ब्लॉक्स में, लाइबेरिया जैसे देश में जाके आप क्या कर लेंगे भाई? कौन सा इंटरनेशनल आप जनमत तैयार करने जा रहे हैं लाइबेरिया? उसकी क्या पोजीशन है? भारत के तमाम लोगों को पता ही नहीं होगा लाइबेरिया कहाँ है। ऑपरेशन सिंदूर पर्यटन, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पर्यटन वाला मसला दिखता है कि उसमें अब आप देखिए, अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में आप जब आर्मीनिया के साथ खड़े होंगे तो अजरबैजान आपके साथ क्यों खड़ा होगा? और एक रास्ता है कि बहिष्कार कर देंगे टूरिज्म का। अरे मालदीव का टूरिज्म बहिष्कार करते करते तो आपने $52 बिलियन दे दिए। अब तुर्की टूरिज्म बहिष्कार करके तुर्की क्या कर लेंगे? $4.2 बिलियन का प्रॉफिट है भारत को टर्की के साथ बिजनेस करने में। अब आपने भावना तो भड़का दी, इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने सोचे ही नहीं। तो बहिष्कार कर देंगे, आपका बहिष्कार कर देंगे, आपको ट्रोल कर देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब विजय शाह हैं या मध्य प्रदेश के एक और विधायक जिन्हें इसकी शुरुआत की थी, या उससे बढ़ते बढ़ते कई लोग आ गए पहले विजय शाह रहे, फिर उसके बाद आ गए जो डिप्टी सीएम, यहाँ के डिप्टी सीएम के बाद आ गए जो हमारे यहाँ 7 बार के सांसद, वो उन्होंने एक उनके टंगा स्लिप हुआ, वो आ गए अपने। बहार है साहब, एक तो नाम क्यों गिने हम? जी, नाम गिनने की जरूरत ही नहीं है, बहार है, चल रहा है। जब से तिरंगा यात्रा चल रही तब से ये सब चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जी शायद बिलाल सर कुछ जोड़ना है, आप करिए, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं एक करके खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इतनी स्थिति होने के बाद, इतना सब कुछ आंख के सामने आ जाने के बाद अभी भी आप सचेत नहीं हैं, अभी भी आप डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। 2 सर्वदलीय बैठकें हुई जहां पे विपक्ष ने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। इस सीज फायर के बाद आपने एक बार बुलाया? वही सवाल है, वही सवाल। आप पार्लियामेंट के सामने नहीं जाना चाहते? तो ऐसे तो मतलब आप कुछ करते रहिए भाई, ठीक है, आपके पास इस वक्त सत्ता है, आप करते रहिए, लेकिन आप कितना लॉन्ग टर्म लॉस भारत का कर रहे हैं
ये सोचना बहुत जरूरी